तो चलिए स्टूडेंट्स, आइए इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। सर जी अब चैप्टर शुरू करो उससे पहले एक मेरा क्वेश्चन है सर जी आपसे। हाँ पूछ। सर जी मुझे ये पूछना था मैं अपनी वोकैबुलरी कैसे अच्छी करूं। क्या? अरे पहले वर्ड को ढंग से प्रोनाउंस करना तो सीख ले, फिर कुछ आगे सीखियो। वोकैबुलरी नहीं होता, वोकैबुलरी होता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी और नई वीडियो में। कैसे हैं आप? तो दोस्तों आज हम उस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो इंग्लिश सीखने वाले बच्चे की बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है, प्रोनाउंसिएशन। अब आप कहोगे सर जी प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, आखिरकार होती क्या है ये चीज। तो दोस्तों आप प्रोनाउंसिएशन का सीधा मीनिंग ले लीजिए, उच्चारण। अब आप कहोगे सर जी मंत्र सिखा रहे हो, जादू तो ना सिखा रहे हो, तभी तो भाई साहब मंत्र का उच्चारण करवाओगे। अरे नहीं भाई, मैं उस उच्चारण की बात नहीं कर रहा, मैं उस उच्चारण की बात कर रहा हूँ कि हम उस वर्ड को किस तरह से बोलते हैं, हम उसी को ही प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रोनाउंसिएशन होती है ना, किसी भी लैंग्वेज का मेन पार्ट होती है। अब जैसे कि आप जानते हैं हम हिंदी बोलते हैं। अब भाई साहब हम हिंदी में एक्सपर्ट हैं, हमें हिंदी में कैसा भी वर्ड बुलवा लीजिए हम बोलेंगे। शुद्ध हिंदी की बात नहीं कर रहा, वो तो अलग ही लेवल की है, लेकिन जो हम आम कॉन्वर्सेशनल हिंदी बोलते हैं, जो हम बातचीत में हिंदी बोलते हैं, हमें उसमें कैसा भी वर्ड बुलवा लीजिए हम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसमें एक्सपर्ट हैं। लेकिन दोस्तों जब बात आती है अदर लैंग्वेजेस की, हमारी जीभ डगमगाना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि हम उस लैंग्वेज में एक्सपर्ट नहीं होते हैं, और जिसकी वजह से या तो जो हम बोलना चाहते हैं उसका मीनिंग ही दूसरा निकल जाता है, या तो वो सुनने में एकदम बेकार लगता है। Guys, if you want to learn any language, we should know how can we pronounce that language words correctly. मैंने कहा अगर हम कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम उस भाषा के शब्दों का सही उच्चारण किस प्रकार कर सकते हैं, उसका सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन किस प्रकार किया जाता है। अब आप कहोगे सर जी आपने इस प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग तो बता दिया, अरे इसकी कोई जरूरत है, कोई इंपॉर्टेंस है कि नहीं है? हम किसी वर्ड को गलत प्रोनाउंस करे, सही प्रोनाउंस करे, मीनिंग तो वही निकलेगा ना। अरे नहीं भाई, सपोज आप किसी इंटरव्यू में गए इंटरव्यू देने, और वहां पे आपको सिर्फ इंग्लिश में ही बोलना है, और भाई साहब आपने इतनी जबरदस्त इंग्लिश बोली, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश, भड़ाकेदार इंग्लिश बोली, लेकिन उस इंग्लिश बोलने के चक्कर में आपने इंग्लिश के कई वर्ड्स ऐसे गलत प्रोनाउंस कर दिए जिसकी वजह से वो जो सामने इंटरव्यूअर बैठा है उसने या तो उन वर्ड्स का गलत ही मीनिंग निकाल लिया, या तो उसको वो सुनने में एकदम बेकार लगे, उसको समझ ही नहीं है, तो फिर वो आपके साथ क्या करेगा? प्यार तो करेगा नहीं, आपको सीधा बाहर का रास्ता दिखा देगा। तो दोस्तों इसीलिए मैंने बताया ये प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी होती है, जिसकी वजह से एक तो आप मीनिंगफुल वर्ड बना पाओगे। अगर आप कोई वर्ड बोल रहे हो तो सामने वाले को वो वर्ड समझ आएगा। अगर आपने प्रोनाउंस ही गलत किया, उसका उच्चारण ही गलत किया है, तो या तो उसका उल्टा ही मीनिंग निकालेगा, एकदम बेकार मीनिंग, या तो उसको समझ ही नहीं आएगा, और फिर वो बंदा आपके बारे में गलत सोचेगा। चलिए गाइस अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास दो वर्ड्स हैं, पहला है शिप, दूसरा है शीप। So friends, in India there are a lot of people who speak wrong only this word. मैंने कहा कि इंडिया में हमारे बहुत से बंदे हैं जो इस वर्ड को गलत प्रोनाउंस करते हैं। अब आप कहोगे सर जी शीप में क्या गलत प्रोनाउंसिएशन हो सकती है? अरे मेरे भाई इसी में ही तो लोग गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं। ज्यादातर लोग इस शीप को शिप बोलते हैं। अब भाई साहब उनकी इंटेंशन तो थी ये शीप बोलना, लेकिन उन्होंने जब बोला इसको प्रोनाउंस किया, उसका मीनिंग क्या निकल गया? ये वाला शिप। तो दोस्तों यही मैं आपको समझाना चाहता था कि प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप किसी वर्ड का गलत उच्चारण कर देते हो तो उसका मीनिंग पूरा का पूरा चेंज ही हो जाता है। अब भाई साहब बंदा बोलना चाहता था ये शीप, लेकिन उसने मुंह से क्या निकाला? शिप, जिसकी वजह से ये जहाज वाला शिप का मीनिंग निकल गया। बेचारा बोलना तो भेड़ चाहता था, लेकिन मुंह से जहाज निकल गया, हालत उसकी रोने वाली होगी। तो दोस्तों ये होती है इंपॉर्टेंस प्रोनाउंसिएशन की। अब आप कहोगे सर जी आपने इंपॉर्टेंस तो बता दी, लेकिन हम इस प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव कैसे करें? तो दोस्तों इसका भी एक रास्ता है मेरे पास। तो आपको YouTube पे जाके सर्च करना है इंडियन इंग्लिश स्पीचेस। जब ये आप सर्च करोगे आपके सामने इंडिया के सेलिब्रिटीज की स्पीचेस आएंगी जो उन्होंने इंग्लिश में दी हुई है, मतलब इंग्लिश स्पीचेस आएगी आपके इंडिया के लोगों की। तो आपको क्या करना है, आपको
उन स्पीचेस को केयरफुली सुनना है। अब आप कहोगे सर इसका फायदा क्या होगा? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं, अभी आपका एक ऐसा लेवल नहीं होगा कि आप किसी फॉरेनर की स्पीच सुन पाओगे, क्योंकि वो बोलते ही ऐसे हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको किसी इंडियन बंदे की स्पीच सुननी पड़ेगी। जब आप उनकी स्पीचेस को सुनोगे तो आपको उनकी स्पीच का एक एक वर्ड केयरफुली सुनना है। इससे होगा क्या, पहले तो इससे आपकी लिसनिंग स्किल भी इंप्रूव हो जाएगी और आपको ये देखना है कि वो एक एक वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जो प्रोनाउंसिएशन की पावर होती है वो बहुत ही बढ़िया होती है। इसलिए आपको ये देखना है कि वो किस वर्ड को किस तरह से प्रोनाउंस कर रहे हैं, फिर आपको भी ऐसे ही ट्राई करना है जिससे आपकी प्रोनाउंसिएशन की पावर बहुत ही बढ़िया हो सकती है। और दोस्तों आप एकदम एग्जैक्टली वैसे ही उस वर्ड को प्रोनाउंस कीजिएगा जैसे कि वो सेलिब्रिटी कर रहा है, जिससे आपको क्या होगा कि आप एकदम रिदम में उस साउंड को बोल पाओगे, जिससे आपको वो वर्ड आपकी लैंग्वेज में भी बैठेगा, आपकी जबान पे बैठेगा, आपके माइंड में भी वो वर्ड जाके फिट होगा और ऐसे ही धीरे 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 करके आपकी प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव होगी। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग क्या होता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है और आप इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हो। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आपका डाउट वहां क्लियर कर दूंगा। और दोस्तों मैं अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ज्यादातर लोग इन वर्ड्स को गलत प्रोनाउंस करते हैं, जिससे आपकी नॉलेज और बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जैसे कि मैं कोई और आगे एजुकेशनल वीडियो डालूं और इंटरेस्टिंग वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास तो आए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय, टेक केयर।